सदियों पुराना गौरव, शौर्य की गाथाएं और राजपूतों की भव्य विरासत। जी हां, महसूस कीजिए चारों ओर अरावली की पहाड़ियां, बीच में पानी की लहरें और सामने एक शाही महल की सुंदर परछाई। यह है भारत का सबसे रोमांटिक शहर उदयपुर। वह जगह जहां इतिहास, संस्कृति और कुदरत एक साथ मिलकर एक अद्भुत जादू रचते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका टूर गाइड और आज मैं आपको ले जा रहा हूं झीलों की नगरी के एक ऐसे सफर पर जो आपकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा। हम देखेंगे शानदार सिटी पैलेस, करेंगे फतेह सागर झील में वोटिंग, सज्जनगढ़ फोर्ट से दिखाएंगे उदयपुर का 360 व्यू, चखेंगे राजस्थान के लाजवाब व्यंजन और एक्सप्लोर करेंगे हर वो कोना जो उदयपुर को खास बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उदयपुर ट्रिप गाइड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप उदयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप वहां पर किन किन जगहों पर जाकर घूम सकते हैं और आपका इन सब में कितना खर्चा आएगा। यह हमारी यात्रा पूरे 3 दिनों की होने वाली है, जिसमें हम आपको डे 1 से लेकर डे 3 तक की पूरी जर्नी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी 2 से 3 दिनों की उदयपुर ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सिटी पैलेस से। यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि मेवाड़ के शासकों का गौरवशाली इतिहास है। पिछोला झील के किनारे यह एक भव्य परिसर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी नक्काशी, रंगीन कांच और कलाकृतियां और आंगन आपको उस शाही दौर में ले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है सिटी पैलेस के एंट्री गेट से। एंट्री गेट पे ही आपको इसका टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां पर आप इसके अंदर जाने की टिकट ले सकते हैं। टिकट लेने के बाद हम बढ़ते हैं अंदर की ओर, जहां से इसकी महल की शाही एंट्री होती है। दरवाजे पर ही आपको 2 बड़े बड़े हाथियों की मूर्ति दिखेगी, जिससे इस महल की शाही एंट्री की झलक मिलती है। यह दरवाजा सिटी पैलेस की एंट्री है और इस एंट्री के बाद आपको म्यूजियम में देखने को मिलेंगे बहुत सारे हथियार। इसके बाद आपको एक बड़ा सा बोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। अब तक कितने राजा हुए हैं और उनका क्या क्या इतिहास रहा है और उन्होंने कितने टाइम तक शासन किया है, ये सब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इस महल में आपको दिखाया जाएगा राजाओं के वस्त्र। साथ ही इसमें आपको एक कक्ष देखने को मिलेगा, इसको महाराणा प्रताप कक्ष कहा गया है। इस कक्ष में महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई चीजें रखी गई हैं। इस कक्ष में आपको 2 तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें उस इतिहास को दिखाया गया है जब महाराणा प्रताप अपने लोगों के साथ जंगलों में रहते थे। वहीं दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है जब महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने दुश्मन को बीच से काट दिया था। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हल्दी घाटी युद्ध की मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी कि इस पूरे महल में महाराणा प्रताप का इतिहास दिखाया गया है। इस फोटो में आपको दिखाया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था। सामने आप देख सकते हैं ये एक लक्सु कुंड है जो सिर्फ एक पत्थर से बनाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिटी पैलेस से लेक पिछोला का शानदार व्यू। बीच में आपको देखने को मिल रहा है ताज लेक पैलेस का सुंदर होटल, जो कि भारत के सबसे महंगे होटलों में से भी गिना जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं चारों ओर अरावली की पहाड़ियां हैं। इस महल के अंदर हमें कुछ ऐसे बर्तन भी दिखाए गए हैं और उस टाइम के चूल्हे जहाँ पर राजाओं का खाना बनता था
उसको भी दर्शाया गया है। साथ ही एक मनोरंजन कक्ष है, साथ ही ये पानी पीने के कुछ बर्तन रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये महारानियों के वस्त्र हैं जो आज भी ऐसे ही महल में रखे गए हैं। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कुछ उनके पुराने गेम्स जिनमें लूडो, शतरंज आदि भी दिखाए गए हैं। ये आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं सिटी पैलेस से उदयपुर सिटी का शानदार व्यू। आगे इसमें कुछ ऐसे यंत्र रखे हैं जो उस समय के राजाओं के मनोरंजन के लिए बजाए जाते थे, वो एक सीरीज से दर्शाए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इस महल की सबसे आकर्षित करने वाली चीज, जहां पर विभिन्न यज्ञ होते थे, वो आज भी ऐसे का ऐसा बनाया हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं महाराणा प्रताप का चांदी का रथ। ये पूरा रथ चांदी का बना हुआ है और आज भी इस महल के अंदर ऐसे के ऐसे रखा गया है। आपके सामने ये चांदी की कुर्सी देख सकते हैं, चांदी की चम्मच, बर्तन और बहुत सारी चीजें आपको चांदी की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे ही महल से नीचे उतरते हैं आपको इसके आंगन में खाने की व्यवस्था भी मिलेगी, जहाँ पर इसका एक खुद का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर अगर आपको भूख लगी है तो आप खाने का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। इस महल को घूमने में लगभग हमको भी 4.5 से 5 घंटे लग गए थे, और अगर आप इसको धीरे धीरे घूमते हैं तो आपको यहाँ पर 5 से 6 घंटे का समय भी लग सकता है। और पहले दिन का अधिक से अधिक समय आपको इसी को घूमने में ही निकल जाएगा। जैसे ही हम सिटी पैलेस से एग्जिट लेंगे, एग्जिट लेने के बाद थोड़ी ही दूरी पर आता है जगदीश टेम्पल। इसमें आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना है, फिर भी हमने आपके लिए कुछ विजुअल लिए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर नियमों का पालन किया था। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमको शाम हो गई थी, और इसी के पास स्थित है गणगौर घाट, और गणगौर घाट के पास स्थित है बागौर की हवेली, जहाँ पर शाम को एक नाइट शो होता है 1 घंटे का, और वो एक ऐसा शो है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप उदयपुर जा रहे हैं। यहाँ के लिए टिकट 1 घंटे से पहले से ही शुरू हो जाती है। ये शो 7 से लेकर 8 और 8 से लेकर 9 बजे शुरू होता है।
इस शो के ख़त्म होने के बाद साथ में ही गणगौर घाट स्थित है, जहाँ पर आप पिछोला झील का सुंदर नज़ारा महसूस कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ देर बैठकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा डे 1 अंत होता है और हम बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 में हम सबसे पहले जाते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, जहाँ से उदयपुर का पूरा 360 व्यू देखने को मिलता है और यहाँ जाकर आप बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींच सकते हैं और उदयपुर के सुंदर 360 व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। यह महल महाराणा सज्जन सिंह के नहाने के लिए बनाया गया था। इसका इतिहास कुछ ऐसा ही है। सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए आप अपनी स्कूटी से आ सकते हैं। अगर आप ऑटो या अपनी कैब से आते हैं तो यहाँ पर एंट्री के बाद आपकी कैब नहीं जा पाएगी। यहाँ पर आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी और उसमें गाड़ी के लिए एक आपको अलग से टिकट होती है। यह गाड़ी आपको ऊपर तक छोड़ती भी है और वापस लेके भी आती है। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर चढ़कर सज्जनगढ़ फोर्ट में आए हैं। सज्जनगढ़ फोर्ट में घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद हम अगले हमारे पॉइंट की तरफ बढ़े, वो था फतेह सागर लेक, जो सज्जनगढ़ फोर्ट के ही रास्ते में पड़ता है। हमने पहले इसके चारों तरफ से सुंदर नज़ारे का आनंद लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं फतेह सागर के कुछ शानदार नज़ारे। यहाँ पर हमने वोटिंग की और अगर आप भी यहाँ आते हैं तो वोटिंग का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद हम पहुंचे हमारे अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ, वो था सयोलियों की बाड़ी, जहां पर सिर्फ 30 रुपए का टिकट लगता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फाउंटेन देखने को मिलेंगे। फाउंटेन के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा एक पार्क है जो बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। आप देख सकते हैं सहेलियों की बाड़ी के सुंदर नज़ारे। और यहीं पर अंत होता है हमारे डे 2 का। फिर होती है डे 3 की शुरुआत। डे 3 में हम गए बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स पर जाने के लिए कम से कम आपको आधा दिन का समय निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक कर जाना पड़ता है, जिसमें आपका आधा दिन तो पक्का जाने वाला है। आप पर ये ट्रैक कर आप जाएंगे तब आपको बाहुबली हिल्स का एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि हम आपको वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे उदयपुर ट्रिप का अंत होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल और स्टे मिल जाएंगे जहाँ आप जाकर रह सकते हैं।
साथ ही हम आपको एक ऐसी सलाह देते हैं जो आपको शायद आज तक किसी ने ही नहीं बताया होगा। जैसे ही आप होटल्स में जाएंगे तो उन होटल्स के पास स्कूटी भी होती हैं। उस स्कूटी का 1 डे का चार्ज 400 से 500 रुपये ही मात्र होता है। उदयपुर में रहने के लिए 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपको खूब लग्जरी स्टे मिल जाएंगे। जैसा आपका बजट है वैसा आप स्टे कर सकते हैं। स्टे की कोई कमी नहीं है। साथ ही यहाँ पर खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। काफ़ी फेमस चीज़ें बाज़ार में आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच एक समय का एक पर्सन का खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था उदयपुर ट्रिप का एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि उदयपुर में अगर आप जाते हैं तो आप 3 दिन के अपने ट्रिप प्लान में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगला एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको उदयपुर के स्टे के ऑप्शन दिखाएंगे कि हमने कहाँ स्टे किया और आप वहाँ पर कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं और कितने रुपए में आपको कैसा स्टे देखने को मिल जाएगा। हमने वहाँ पर 2 होटल्स में स्टे किया था, तो दोनों होटल का एक अलग अलग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी से बड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।